हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 11th केमिस्ट्री का यूनिट 4 जो कि है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक बंधन और आणविक संरचना। ये चैप्टर कॉन्सेप्ट के दृष्टि से और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे अधिक पूरे 5 अंकों के साथ आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस चैप्टर को फटाफट शुरू करते हैं, जिसमें पहला पार्ट है रासायनिक बंधन और दूसरा पार्ट है आणविक संरचना। ठीक है, तो पहले पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बंधन को। रासायनिक बंधन क्या है? यह एक प्रकार का रासायनिक बल होता है जो किसी अणु या यौगिक में उसके परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। यह एक प्रकार का रासायनिक बंध होता है जो किसी अणु या यौगिकों में उसके परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है, जिसे रासायनिक बंधन कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। सर्वप्रथम लेविस और कोसन ने बताया कि तत्वों के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति होती है, जिसे अष्टक रचना कहते हैं, और इसकी व्याख्या को हम लोग अष्टक का नियम भी कहते हैं। अर्थात सभी तत्व अष्टक रचना प्राप्त करने के लिए ही रासायनिक बंध बनाते हैं, और इसी कारण अक्रिय तत्व रासायनिक संयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी अष्टक रचना पहले से ही पूर्ण होती है। अर्थात इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और सभी तत्व ये चाहते हैं कि आप अपने बाहरी कक्ष में वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लें। लेकिन हीलियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने पर ही हीलियम अक्रिय हो जाता है, क्योंकि हीलियम के पास केवल एक ही कक्ष होता है, जो कि होता है S, जिसमें अधिकतम क्षमता होती है 2 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। अतः हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन के रखने मात्र से ही अक्रिय हो जाता है, जिसे तो अब तक आप लोग ये समझ चुके होंगे कि कोई भी तत्व किसी अन्य तत्वों के साथ रासायनिक संयोग इसलिए करता है क्योंकि वो अपने बाहरी कक्ष में अष्टक रचना यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, इसलिए वो रासायनिक संयोग करता है। और हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जो अपने बाहरी कक्ष में डुएट रचना को प्राप्त करना चाहता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, भरना चाहता है, इसलिए वो किसी अन्य तत्वों के साथ रासायनिक संयोग करता है। तो जो दूसरे तत्वों के साथ रासायनिक संयोग करने में जो रासायनिक बंध बनता है, बंधन बनता है, उनके बारे में हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे, जो कि पहला है आयनिक बंध। आयनिक बंध वैसे रासायनिक बंध जो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के कारण बनते हैं, आयनिक बंधन कहलाते हैं। यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे कि किसी परमाणु द्वारा किसी अन्य परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दान करने से जो उनके बीच आकर्षण बंध बनता है, उसे आयनिक बंध कहते हैं, क्योंकि ऐसे यौगिक अपने आयनों में यानी अवयवी कणों में अपघटित हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, इनके कुछ शर्तें हैं जिन्हें हम लोग एक एक पॉइंट के रूप में समझते हैं। इन्हें वैद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं, क्योंकि इनके आयनों के बीच स्थिर विद्युत बल होता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब उस पर धनायन यानी प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब उस पर ऋणायन यानी माइनस चार्ज उत्पन्न होता है, जिसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर था स्थिर विद्युत बल, उसको कहते हैं। नेक्स्ट, आयनिक बंध अदिश बंध होता है, जिसमें प्रत्येक आयन विपरीत आयनों को अपने चारों तरफ से आकर्षित करते हैं, जिसमें प्रत्येक आयन विपरीत आयन को स्थिर विद्युत बल के कारण जुड़ा होता है और एक जालक रचना का निर्माण करता है, जिसे आयनिक जालक कहते हैं, और इसी कारण सभी आयनिक यौगिक अत्यंत कठोर होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जालक रचना को। यहाँ पर देखेंगे कि जालक रचना में प्रत्येक आयन अपने विपरीत आयनों के साथ स्थिर विद्युत बल के कारण जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि हम लोग सोडियम की बात की जाए तो सोडियम का चार्ज होता है प्लस चार्ज, जबकि इसके विपरीत में माइनस चार्ज क्लोरीन का है। यहाँ पर भी माइनस चार्ज क्लोरीन का है और यहाँ पर भी माइनस चार्ज क्लोरीन का है, और जबकि यहाँ पर माइनस चार्ज है तो इसी पैटर्न पे यहाँ भी माइनस चार्ज क्लोरीन होगा। तो प्रत्येक आयन अपने विपरीत आयनों से चारों तरफ से घिरे होते हैं, जिससे इनके बीच स्थिर विद्युत बल के कारण ये अत्यंत कठोर जालक रचना का निर्माण कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आयनिक यौगिकों के विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहला है, ये कठोर परंतु भंगुर ठोस होते हैं। भंगुर ठोस का मतलब होता है, कठोर का मतलब आप जानते हैं बहुत ही हार्ड होता है, और भंगुर ठोस का मतलब होता है इसे हल्का सा चोट देने पर चूर चूर हो जाता है, जिसे भंगुर ठोस कहते हैं। नेक्स्ट,
दूसरा है ये जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। इसका क्वथनांक और द्रवणांक दोनों ही उच्च होता है। क्वथनांक और द्रवणांक दोनों ही उच्च होता है। नंबर 4 है ये जल में घुलकर अपने आयनों में टूट जाते हैं और यह प्रक्रिया ही आयनीकरण कहलाता है। यह जल में घुलने के बाद अपने आयनों में, जैसे नमक है तो Na+ और Cl- आयन में टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट 5 है इसलिए इनके जलीय विलयन को विद्युत के सुचालक होते हैं तथा इनकी रासायनिक अभिक्रिया तेजी से होती है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये जल में टूटने के बाद Na+ और Cl- के तौर पर टूट जाते हैं, तो इसलिए इनके विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है। दूसरा है सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। वैसे रासायनिक बंध जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है उसे सहसंयोजी बंधन या सहसंयोजी बंध कहते हैं। जब कोई परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब उसे एकल बंध कहते हैं, तथा जब 2-2 और 3-3 इलेक्ट्रॉन के बीच साझा होता है तब उसे डबल बंध और त्रिबंध कहते हैं। कोई भी परमाणु उतना ही इलेक्ट्रॉन का साझा करता है जितना उसके अष्टक रचना के लिए आवश्यक होती है, यानी जरूरत होती है। ठीक है। जैसे हम लोग एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के बारे में एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे है एकल बंध Cl2। Cl2 में एकल बंध होता है क्योंकि क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जब ये दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा कर लेंगे तो इनके बीच एकल बंध बनेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसे क्लोरीन गैस कहते हैं, यानी Cl2। ऑक्सीजन O2, इनके बीच डबल बंध बनता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जब ये 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यदि साझा कर लेंगे तो 6-2 8, यानी ये अपनी अष्टक रचना प्राप्त कर लेंगे। उसी तरह नाइट्रोजन N2, इनके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर लेंगे तो इनका भी अष्टक रचना पूर्ण होगा और इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है। इस तरह हम लोग एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध को समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजी बंध द्वारा बने यौगिकों की विशेषताएं, यानी सहसंयोजी यौगिकों की विशेषताएं। इसमें नंबर 1 है ये यौगिक द्रव और गैस हो सकते हैं। ये जल में नहीं बल्कि कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होते हैं, अर्थात ये जल में नहीं कार्बनिक घोलक। कार्बनिक घोलक क्या होता है? जैसे है अल्कोहल, किरोसिन, ये सब कार्बनिक घोलक होते हैं। थर्ड है इनके यौगिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। जो इनके यौगिक बनते हैं सहसंयोजी बंध द्वारा जो यौगिक बनते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर, इसका क्वथनांक और द्रवणांक निम्न होता है। 5 है इसकी रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही मंद होती है, यानी धीमे होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजी बंध 2 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजी बंध, पहला ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, दूसरा अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध वैसे सहसंयोजी बंध जिनके बंधित परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण उस पर आंशिक ध्रुवीयता उत्पन्न होती है, उसे ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। और ऐसे यौगिक को ध्रुवीय यौगिक भी कहते हैं। यह बंध हमेशा विषम परमाणुविक अणुओं में होता है, यानी अलग अलग। विषम मतलब अलग अलग। आंशिक ध्रुवीयता के कारण ऐसे यौगिक आयनिक यौगिक की तरह आचरण करने लगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बंधित साझे के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींचने लगता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की अपेक्षा बहुत ही अधिक होता है। इसलिए हाइड्रोजन पर आंशिक प्लस चार्ज उत्पन्न होता है जबकि क्लोरीन पर आंशिक माइनस चार्ज उत्पन्न होता है। इसी कारण ये आयनिक यौगिकों की तरह आचरण करने लगते हैं। ठीक है। नोट, सहसंयोजी अणुओं में परमाणुओं के वैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंधन बनाने में भाग नहीं लेते हैं और जो जोड़े में रहते हैं उसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। जैसे नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में हम जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं और बचे हुए हैं 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन जो जोड़े में है, इसलिए इसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ठीक है। जोड़े के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो जोड़े में हो और जो यौगिक बनाने में भाग नहीं लिया हो उसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। दूसरा है अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। वैसे सहसंयोजी बंध जिसमें बंधित परमाणुओं पर कोई ध्रुवता उत्पन्न नहीं होती है अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। ये
यौगिक समपरमाणुक अणुओं से बने होते हैं, यानी समान परमाणु वाले यौगिक से बने होते हैं। इसी कारण इन पर कोई ध्रुवीयता उत्पन्न नहीं होती है। यदि समान समान व्यक्ति रहेगा तो उस पर कोई ध्रुवीयता उत्पन्न नहीं होगी। यदि आप दो फ्रेंड हैं तो उस आप दोनों पर कोई ध्रुवीयता उत्पन्न नहीं होगी। यदि आप दोनों के बीच कोई गर्लफ्रेंड आ जाए तो हो सकता है आपके बीच ध्रुवीयता उत्पन्न हो सकती है। और ऐसे यौगिकों को पूर्ण सहसंयोजी यौगिक भी कहते हैं, जैसे कि Cl2। और नेक्स्ट है और लास्ट भी है उपसहसंयोजी बंध। यह एक प्रकार का सहसंयोजी बंध होता है। लेकिन इसमें साझे के बंधित इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, जिसका निरूपण एरो से किया जाता है, एरो से, ठीक है। और जब दो परमाणुओं के बीच केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उसे अर्ध उपसहसंयोजी बंध कहते हैं, और इसे हाफ एरो से सूचित किया जाता है, ठीक है, हाफ एरो। तो इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।